सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, नोटसेट का पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, अभी डिटेल नोटिफिकेशन आ गया। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन बढ़ सकता है, कौन कौन नहीं बढ़ सकता, डेट क्या रहने वाली। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, अगर सबसे पहले बात करूं कि भैया जो लेवल है वो 07 ही है अभी। उसके अलावा देखो क्राइटेरिया देखो, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है, थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, अच्छे से दिख जाएगा। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या आपने बीएससी नर्सिंग किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग बीएससी नर्सिंग किया है तो भी आप एलिजिबल है, बिना किसी एक्सपीरियंस के। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पहली बात तो। लेकिन अगर आपने जीएनएम किया है तो भैया आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल का, 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मैंडेटरी है, होगा तो ही माना जाएगा, तो ही आप एलिजिबल है, नहीं तो एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा याद रखिएगा, अगर आपने इसमें कोई गड़बड़ी की किसी भी तरीके की, कि आपने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया कहीं से, कोई हॉस्पिटल से झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो भैया आप, और अगर पता चल गया तो आप हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे, याद रखिएगा। देखो एज डिटेल बताता हूं, एम्स बिटवीन 80 to 30 ईयर्स जनरल कंडीशंस में जो है वो एज क्राइटेरिया दिया गया है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन केवल रिजर्वेशन कैटेगरी में है। फीस देख लो भैया, जनरल के लिए 3000 से रुपए है, जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 2400 रुपए है, और पर ईडब्ल्यूएस के लिए भी, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई पैसा नहीं है। ठीक है, अगर द कैंडिडेट कैन पे, इसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप जो है वो पे कर सकते हैं, याद रखिएगा। एक बार फीस कटने पर भैया रिफंड नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से, कुछ भी हो जाए। चलो, लेकिन एक बात सुन लो, एप्लीकेशन फीस फॉर एससी एसटी कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जाम विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ड्यू टू द कोर्स टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वेरिफिकेशन एससी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड एट द लेटर स्टेज। कि आपने मान लो एससी एसटी कैटेगरी से भरा, तो भैया आपका बाद में क्या होगा, सर्टिफिकेट अपलोड कर देना आप, और आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। जितना भी ये लग रहा है ना 2400 रुपए, ये रिफंड हो जाएगा, वापस से आपको मिल जाएगा। एग्जाम कब होने वाली है? फर्स्ट फेज की 12 अप्रैल को, सेकंड फेज की 2 मई को। यहां तक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। फोरम देख लीजिए, फोरम कब से शुरू हो रहे हैं? फोरम शुरू हो रहे हैं भैया 24/2, मतलब ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 24 फरवरी से लेकर 17 मार्च 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। However, all the applicants are advised to keep a copy of application with them। आप जो फॉर्म भरेंगे उसकी कॉपी अपने साथ जरूर रखिएगा, क्योंकि बाद में काम आएगी, याद रखिएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय। नेक्स्ट अगर आपको बताऊं मैं, यहां पर देखिएगा, द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर द इमेज ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर। एक बात बता देता हूं, अभी रिसेंटली सीएआरई में हुआ ये, आप में जैसे बहुत पुरानी अगर इमेज अपलोड कर दे रहे हैं तो वो फिर आपके करंट फेस से मैच नहीं कर रही है। वहां पर अगर आपकी फोटो वहां पर 40% नहीं मैच हुई तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया था। सीआरई के एग्जाम में हुआ, अभी बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने पुरानी, बहुत पुरानी 5 साल 10 साल पहले फोटो लगा दी, और क्योंकि पहले कोई बीएड में नहीं थी और अब जो है वो बीएड में लगा ली, तो भैया मैच ही नहीं हो रही। अगर 40% से लेस मैच हुई तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, आपको एकदम नई फोटो जो अभी 1-2 महीने पहले की हो वही अपलोड करनी है, और इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखिएगा, पीछे बैकग्राउंड जो है एकदम व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको देखो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। किसके? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शुड फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जहां आप लोग काम कर रहे हैं वहां से आपको नो एनओसी चाहिए होगी। जैसे कि अगर आप किसी गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, क्वासी गवर्नमेंट में, पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी किसी प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है। अदरवाइज कैंडिडेट विल बी नॉट कंसीडर्ड फॉर एनी पोस्ट। तो आपको ये एग्जाम से पहले ही सबमिट करना होगा, नहीं तो यू आर नॉट एलिजिबल। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, वो आपको क्राइटेरिया बता दिया कि 5 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, मतलब 30 साल के अलावा 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का, और 13 साल एससी एसटी, ऐसा पूरा करके बता दिया है कि ये आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको बताता हूं मैं, आगे चलते हैं। और आपने भैया जो भी कैटेगरी आप जो भी चूज कर रहे हैं ना, जैसे आप ईडब्ल्यूएस कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कैटेगरी तो चूज कर ली और आपके पास कुछ है ही नहीं बाद में दिखाने को, तो फिर आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, याद रखिएगा। उसके अलावा यहां पर देख लीजिएगा,
हाँ, एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए भैया, एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं, हालांकि फिर भी इससे इसके ऊपर और बना देंगे वीडियो, लेकिन एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए भैया। नोरसेट का जो प्रीलिमिनरी होगा, फर्स्ट एग्जाम होगा, उसके अंदर मतलब 2 स्टेज होती है, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो याद रखिएगा, जो ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 100 एमसीक्यू होंगे 100 मार्क्स के लिए, 20 सेक्शन 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड की, मतलब नॉन नर्सिंग की, बाकी 80 क्वेश्चन होंगे आपके नर्सिंग के। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, 5 सेक्शन होंगे, 18 मिनट मिलेंगे एक सेक्शन के लिए। ये वाली बात कम समझ में आई सर? थोड़ी सी समझा दो डिटेल में, देखो पूरी समझ लो बात भाई। टोटल 100 एमसीक्यू है, 100 में से 80 एमसीक्यू नर्सिंग के होंगे और 20 एमसीक्यू जो है वो नॉन नर्सिंग के हैं या जनरल नॉलेज के हैं। टोटल याद रखिएगा 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी ई 5 सेक्शन होंगे। हाँ, तो हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे और हर सेक्शन को करने के लिए आपको 18 मिनट का टाइम मिलेगा। 18 मिनट का टाइम मिलेगा हर सेक्शन के लिए, मतलब 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और आप इस सेक्शन को इंटरचेंज नहीं कर सकते, मतलब पहले आपको यही 20 सवाल करने होंगे। जैसे मान लो आपने 18 मिनट में पूरे 10 ही कर पाए, तो आप वो बाकी के 10 सवालों को भूल जाओ, फिर आप नहीं कर सकते। या आपने मान लो पूरे 18 सवालों को 5 मिनट में कर लिया, तो अगले 13 मिनट आप बैठे रहो, कुछ भी नहीं करना होगा। समझ गए? ये सेक्शन पैटर्न होता है नोरसेट में। उसके अलावा देख लीजिए, जो सेक्शन सेकंड होगा एग्जामिनेशन 90 मिनट का होगा और आप उसके बीच में कहीं नहीं जा सकते। जो क्वालिफाइंग मार्क्स इन द स्टेज फर्स्ट, आपको क्वालिफाइंग मतलब इतना 50% आपको लाने पड़ेंगे अगर आपको सेकंड में जाना है तो, ठीक है। उसके अलावा फिर सेकंड के लिए देख लीजिए, ये चीजें चाहिए होंगी। नोरसेट सेकंड में 160 सवाल आएंगे 160 मार्क्स के, 180 मिनट मिलेगी नोरसेट सेकंड के लिए। वहां पर कितने सेक्शन होंगे? 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन 45 मिनट का रहेगा और 40 क्वेश्चन आएंगे। 45 मिनट का रहेगा और 40 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो निकल कर आएगा। उसके अलावा देख लीजिए, यहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई फॉल्स डिग्री नहीं लगानी, किसी और की नहीं लगानी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो भैया आप जो है फिर उसके खुद भागीदार होंगे, जिम्मेदार खुद होंगे उसके। और उसके अलावा यहां पर कौन कौन से एम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पोस्ट रिक्रूटमेंट यहां देख लीजिए। एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, अब इनकी लिस्ट भी आ जाएगी, कितने कितने जो है वैकेंसी है वो भी आ जाएगी। तो ये सारे एम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें एम्स जोधपुर का नाम है क्या, एक बार देख लेते हैं। एम्स जोधपुर है भैया, इस बार एम्स जोधपुर भी आ रहा है, तो अच्छी पोस्ट आएगी। इसका मतलब अगर एम्स जोधपुर आ रहा है, इसका मतलब पोस्ट अच्छी आने वाली है। 2000 के आसपास नंबर ऑफ पोस्ट आपको मिलने वाले हैं, याद रखिएगा। और उसके अलावा आप इस डिटेल को अच्छे से पढ़ लीजिए। 4th मीटिंग 27 जुलाई को, इसमें 28% सीटें जो है फीमेल के लिए रिजर्व है। ये बड़ी दुखद लाइन है लड़कों के लिए, पर ठीक है, इसके ऊपर जरूर हम लोग कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, याद रखिएगा। और ये था फाइनल हमारा एडवर्टाइजमेंट, पूरा बता दिया इसके बारे में। तो फॉर्म भरते समय आपको सर्टिफिकेट्स पर ध्यान रखने का, पूरा सर्टिफिकेट आपको बता दिया। इस तरीके से आपको जो है फॉर्म को फिल करना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को जल्दी बता दूंगा, उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, डाउट आता है, तो प्लीज आप कमेंट करिए, उन कमेंट्स का हम लोग डेफिनेटली आंसर करने वाले हैं, डेफिनेटली। और नर्सिंग के लिए अगर आप जो है बैच ढूंढ रहे हैं तो भैया ये महापैक आप लोगों के लिए है। ये महापैक आप लोगों के लिए है, आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, नोरसेट की तैयारी को, नर्सिंग महापैक है आप लोगों के लिए। तो आप इसको अभी परचेज कर सकते हैं। वाई नाउ पर क्लिक करके आप कूपन कोड Y930 लगाकर परचेज करिए। साथ ही साथ यह नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिकट। थैंक यू सो मच।